में विजेते डीके न्यूज़ 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1। नए कानून को लेकर आज अशोकनगर जिले के समस्त थानों में लोगों को किया जागरूक। नए आपराधिक कानून के लिए ईसागढ़ पुलिस पूरी तरह तैयार। अशोकनगर भारत सरकार के निर्देश अनुसार आज 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो गया है। इसके सफल क्रियान्वयन हेतु अशोकनगर पुलिस अधीक्षक ब्रिज कुमार जैन के मार्गदर्शन में ईसागढ़ पुलिस के समस्त अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्रवाई करें तथा आम जानवी से इस संबंध में जागरूक रहें। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशालाएं व आम जनता में इसका प्रचार प्रसार हेतु कार्रवाई के निर्देश दिए और उक्त निर्देशों के रूप में पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार जैन के मार्गदर्शन में विगत दिनों से लगातार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून 2023 की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर आम नागरिकों के बीच जाकर भी नए कानून के विभिन्न प्रावधान व सुविधाओं के बारे में प्रचार प्रसार करें। विद्यालय के छात्र छात्राओं को विस्तृत रूप से जानकारी दें। पुलिस टीम ने सभी को बताया कि तीनों नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर अपराधियों के लिए एक और कड़ी सजा आदि कर ध्यान दिया गया है। कहीं पर भी घटना होने की स्थिति दिवस कहीं पर भी सुविधा तथा भी प्रावधान है। नए कानून में डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है एवं हर चीज़ की समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ज शीट पेश करना है और कैसे कि अपडेट पीड़ित को समय सीमा में दी जाएगी। गवाह, पीड़ित आदि के बयान की वीडियोग्राफी तथा ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है। पुलिस टीम को उन्हें नए पुराने कानून के तुलनात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाया। इसी अनुक्रम में ईसागढ़ पुलिस थाना प्रभारी जंग बहादुर सिंह तोमर द्वारा लगातार सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को नवीन आपराधिक कानून के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न ऐप जैसे ही साक्षी की संकलन आदि के बारे में भी जानकारी दी गई है। सभी कर्मचारियों के मोबाइल में इसको डाउनलोड भी करवाया गया है, जिससे किसी भी फरियादी एवं आमजन को नवीन आपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधान के बारे में जानकारी रहे और वह किसी भी प्रकार से भ्रमित न रहें। इस मौके पर नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सर नमस्कार। आज जिस प्रकार से पुलिस थाने के साथ एनआरएस के जवान आपके साथ कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो एनआरएस अच्छा काम कर रही है, हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हाँ, एनआरएस जो है हमारे यहाँ गश्त बर्डे कर रही है, रात भर लेते हैं, अन्य काम में नहीं बढ़ते हैं, हिस्सा लेते हैं और हम चाहते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल रहे, वो हमें उनके लिए कोई अच्छी शासन से। तो अभी ईसागढ़ थाने में कितने एनआरएस के जवान हैं? करीब 15-20 लोग सक्रिय हैं। अच्छा। और जो नगर नसीर घाटी पे चौकी है, वो अभी कुछ दिनों से खाली देखी जा रही है, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था की जा रही है? चुनाव से पहले फोर्स क्लोज कर दिया गया था उसका। हाँ। तो बात करते हैं अधिकारियों से, दोबारा वो करवाएंगे, वहाँ पे करवाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। घटना की एफआईआर, जिसको EFIR बोलते हैं, आप लोग अपने घर से भी करा सकते हैं, किंतु वो जायज़ होना चाहिए और 3 दिन के अंदर यहाँ आके हस्ताक्षर करना पड़ेंगे। उसमें हम विवेचना जारी कर देंगे अगर सही है। EFIR और उसमें जो है अगर हमको कुछ ऐसा लगता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे तहसील के तहसीलदार साहब, नमस्ते सर, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। बाकी जो कानून में परिवर्तन हुआ है वो सब हम सभी जानते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जैसा कि पुराने समय से चला आ रहा था, वो लगभग लोगों के मन में डर नहीं था उस कानून से। अब सभी लोग समझ चुके थे हमें किस तरीके से, किस जरिए से बचना है। जो सक्षम थे पैसे के जरिए या जो सक्षम थे, अब मैं किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहूँगी, मतलब जो नेता नगरी से सक्षम थे या किसी भी उससे सक्षम थे, अपना बचाव कर ही लेते थे। लेकिन ये जो कानून बदला है, इससे हो सकता है कुछ सुधार हो, संभव है और बाकी सभी का सहयोग भी आवश्यक है इसके लिए।
ऐसा नहीं है कि कानून बदल गया तो सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बाकी अभी मतलब मैंने भी इतना रीड नहीं किया है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल पर्टिकुलरली बता सकूँ कि महिलाओं का कानून में ये परिवर्तन हुआ है या कुछ भी, ऐसा मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अभी मैं भी पढ़ रही हूँ, नया बदला है कानून, तो मैं बिल्कुल पढ़ाई पर ही फोकस कर रही हूँ। बाकी आप सभी लोग भी, जितने लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं या जो भी बैठे हुए हैं, जो भी लोग, सभी लगभग इस चीज़ को जानते हैं कि हाँ, जो कानून में परिवर्तन हुआ है वो आवश्यक ही था। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि सबको पता है, भारत देश कई बार गुलाम हुआ, कभी यहूदियों का राज हुआ, कभी मुगलों का राज हुआ, कभी पेशवाओं का राज हुआ, तो कभी अंग्रेजों का राज हुआ। जिस शासन काल में जो राजा हुए उन्होंने अपनी व्यवस्था अनुसार राज चलाया, अपने अपने समय की परिस्थिति को देखकर उस समय कानून बना। उस समय की जो स्थिति परिस्थिति थी, उस कानून में संशोधन करते हुए संविधान जब बना, लागू हुआ, उस समय संशोधन हुए। आज परिस्थिति परिवर्तित हुई तो आज भी संशोधन हो रहे हैं। सम्मानित साथियों, इस तारतम्य में एक समय की बात याद आती है। 26 नवंबर 1949 को जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपना संविधान बना करके उस समय के राष्ट्रपति परम सम्मानित श्री राजेंद्र प्रसाद जी, प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के हाथ में संविधान दे रहे थे, तो बाबा साहब की आंखों में नमी थी, आंसू थे। तो उनसे पूछा गया कि हे बाबा साहब, बेशक आपने अपना पूरे जीवन का संघर्ष इस संविधान में समाहित किया है, इस देश में हो रहे शोषित पीड़ित अपेक्षितों के लिए समता समानता का अधिकार दिया है, फिर आपकी आंखों में नमी क्यों? तो बाबा साहब ने कहा, बेशक मेरे जीवन का संघर्ष इस संविधान में है, समता समानता का अधिकार की देश के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति और आशा है, उसकी पूर्ण की गई है। परंतु मैं इतना कहना चाहूंगा, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जिनके हाथों में दे रहे हैं उनकी नियत ठीक नहीं है। संविधान लेने वालों की, जिनके संविधान चलाने वालों की, तो संविधान क्या है। तो इसी तरह सम्मानित साथियों, धाराएं परिवर्तन हो रही हैं, अच्छी बात है, सुधार हो रहा है, अच्छी बात है, अनुशासनात्मक कार्यवाही हो, अच्छी बात है। तो उसी तरह की बात जिस तरह से सम्मानित वकील साहब ने कहा कि भय होना चाहिए कानून का। जिस तरह से तहसील में बैठा बाबू सम्मानित तहसीलदार महोदय के समक्ष 100 रुपये 50 रुपये लेता है, जबकि तहसीलदार महोदय को पता होता है ये बाबू पैसा ले रहा है, फिर भी उसको किसी प्रकार का भय और डर नहीं है। कोर्ट में बैठा बाबू अगर 150 रुपये लिए तारीख नहीं बढ़ाता है, कोर्ट के सम्मानित मजिस्ट्रेट साहब को पता रहता है, लेकिन फिर भी उनको भय नहीं रहता। जब तक कानून का पालन तरीके से और कठिनाई से नहीं होगा, जब तक किसी को गरीब को न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यदि न्याय प्रक्रिया को सही तरीका से पालन कराना है तो नीचे वालों को भी देखा जाए, जो संरक्षक है कोई भक्षक बन जाता है, उन पर भी ध्यान दिया जाए। इतनी सी बात कहते हुए मैं सभी का सम्मान करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद।